नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान में महल एवं पैलेस का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने किले कंप्लीट कर लिए थे, कई सारे संभाग भी पूरे हो गए थे हमारे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जोधपुर संभाग की तरफ। तो जोधपुर संभाग क्या है? तो यह राजस्थान का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता है, जिसे मारवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और सिरोही जैसे जिले शामिल है। यहाँ के जो महल और दुर्ग स्मारक जो है वह राजपूत शासकों की वीरता और कला और वहाँ की स्थापत्य कौशलता को दर्शाते हैं। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पहला प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में ही स्थित है। इस पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह जी ने। उम्मेद भवन जो है वो राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है, जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है शहर मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी रहा है जोधपुर, इसलिए यहाँ राजसी महल बनना स्वाभाविक रहता था। और महाराजा उम्मेद सिंह जो है वो है राजा, राजा का नाम ही उमेद था, इसीलिए महल का नाम भी उसी पर रखा गया। ये जो है राजा की पहचान और गौरव को दर्शाता है उम्मेद पैलेस। नेक्स्ट है हमारा, इसका निर्माण कब हुआ था? उम्मेद भवन का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 18 नवंबर 1929 में। यह निर्माण जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। उस समय जो है भारत में रियासतों का दौर था और बड़े बड़े महल बन रहे थे। तो यह जो है वह एक तरह से मॉडर्न एरा का माना जाता है। महल मॉडर्न एरा में बना हुआ महल है, इसीलिए इसमें पुराने और नए दोनों स्टाइल दिखते हैं हमें। फिर फोर्थ प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ था अकाल राहत कार्य के लिए। मतलब है कि उस समय जो है वह जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा था, तो राजा ने लोगों को रोजगार देने के लिए यह महल बनवाया था। इससे लोगों को काम मिला था और शहर में विकास हुआ, इसीलिए ये महल जो है वह सिर्फ महल ही नहीं बल्कि रोजगार योजना भी कहलाता था। फिफ्थ प्रश्न है हमारा, उम्मेद भवन पैलेस किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह छित्तर पहाड़ी पर स्थित है। महल को जो है वह ऊंचाई पर बनाया गया था, ताकि दूर से वह एकदम भव्य और अच्छा दिखे, सुरक्षा मजबूत रहे उसकी, और पूरे शहर का व्यू हमें वहां उम्मेद पैलेस से मिल जाता है। फिर सिक्स प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस शैली में बना हुआ है? तो यह बना हुआ है हमारे यूनानी व गौथिक शैली में। यूनानी शैली जो है वह एक ग्रीक शैली कहलाती है, जिसमें बड़े स्तंभ यानी पिलर्स और सिमेट्री टाइप की शैली माना जाता है उसे। फिर है गॉथिक कला, तो यह ऊंचे दरवाजे और नुकीले आर्च से बना हुआ होता है, इसीलिए इसे गॉथिक शैली में गिनते हैं। फिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है यह महल जो है वह वेस्टर्न प्लस इंडिया यानी फ्यूजन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेवेंथ प्रश्न, उम्मेद भवन पैलेस का एक भाग किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका उपयोग किया जाता है राज परिवार के निवास के लिए। इसका क्या मतलब है? आज भी जो है वह जोधपुर एक रॉयल फैमिली इसमें रहती है आज भी यहाँ। तो यानी यह सिर्फ जो है वह हिस्टोरिकल नहीं, यानी एक तरह से लिविंग प्लेस भी है हमारा उम्मेद पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस जो है, इसका दूसरा भाग किस रूप में उपयोग होता है? तो इसका दूसरा भाग जो एक होटल के रूप में यूज लिया जाता है। मतलब यह महल का एक हिस्सा लग्जरी होटल बना दिया गया है। यहाँ जो है विदेशी टूरिस्ट रॉयल लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हैं। नाइन्थ नंबर प्रश्न, उम्मेद भवन पैलेस का तीसरा भाग किस रूप में उपयोग होता है? तो इसका उपयोग किया जाता है एक संग्रहालय के रूप में। यहाँ जो है पुराने समय की चीजें रखी गई है, ताकि लोग इसमें इतिहास को समझ सके। यह जो है हिस्टोरिकल टूरिज्म दोनों को बढ़ावा देते हैं। 10वां प्रश्न, उम्मेद भवन पैलेस में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो वहाँ घड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। इसमें जो इससे हमें पता चलता है कि राजाओं के समय में मापने के लिए कितने अलग अलग तरीके होते थे। 11वां प्रश्न, अजीत भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह भी जोधपुर में ही बना हुआ है। अजीत भवन पैलेस जो है वो मारवाड़ की शाही संस्कृति को दर्शाता है। अजीत भवन पैलेस का निर्माण किससे करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह जी ने।
महाराजा अजीत सिंह अपने नाम से इमारत बनवाते थे ताकि उनकी पहचान बनी रहे। मोस्टली जो भी पुराने मतलब लोग थे या राजा थे वो अपने नाम पर ही पहले से स्मारक वगैरह बनवाते थे ताकि उनकी पहचान बनी रहे। फिर 14वां प्रश्न है, अजीत भवन पैलेस किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यह देश का प्रथम हेरिटेज होटल बना हुआ है। भारत का पहला पैलेस था जिसे होटल में बदला गया, जिससे टूरिज्म बढ़ा था, जिससे हेरिटेज भी बच गया था, वो है अजीत भवन। 15वां प्रश्न, एक थंबा महल कहाँ स्थित है? तो यह मंडोर में स्थित है, जोधपुर में। जोधपुर के मंडोर में स्थित है हमारा एक थंबा महल। फिर है 16वां प्रश्न, एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया महाराजा अजीत सिंह जी ने। मतलब अजीत सिंह जो है वह एक मंडोर जोधपुर की जो पुरानी राजधानी है, एक थंबा महल जो है वो जोधपुर की पुरानी राजधानी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ कई सारे ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। तो इसका नाम एक थंबा महल इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो एक मुख्य स्तंभ पर आधारित डिजाइन है जो कि मतलब एक तरह से यूनिक मानी जाती है, इसीलिए इसे एक थंबा महल कहते हैं। 17वां प्रश्न है, एक थंबा महल कितनी मंजिला इमारत है? तो यह टोटल 3 मंजिला इमारत है हमारी। नेक्स्ट है, एक थंबा महल किस पत्थर से बना है? तो यह बना है लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, उमेद भवन पैलेस का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका निर्माण किया किस लिए किया गया था? युद्ध के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, अकाल राहत के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए? आप हमें इन सारे एमसीक्यूज के जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा और इनके करेक्ट आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेकंड प्रश्न है हमारा, उमेद भवन पैलेस में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो वहाँ हथियार संग्रहालय, वस्त्र संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय, चित्रकला संग्रहालय क्या स्थित है वो बताओ। अजीत भवन पैलेस किस रूप में प्रसिद्ध है? किला, संग्रहालय, देश का प्रथम हेरिटेज होटल या शाही निवास? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो यह भी जोधपुर में ही बना हुआ है जसवंत थड़ा हमारा। ये क्या है? तो जसवंतरा जो है वह एक शहर है जो मारवाड़ शासकों की राजधानी था, इसीलिए यहाँ पे उनकी स्मृति में ये स्मारक बनवाया गया था जिसे अपन जसवंतरा कहते हैं। जसवंतरा का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था सरदार सिंह जी ने। कब करवाया? 1899 ईस्वी में करवाया था। मतलब महाराणा सरदार सिंह ने ये बनवाया था। कारण क्या है इसे बनवाने का? जो अपने पूर्वज के सम्मान में स्मारक बनवाना राजाओं की परंपरा मानी जाती थी, इसीलिए उन्होंने ये बनवाया था। जसवंत थड़ा किसकी स्मृति में बनाया गया? तो यह जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में ये बनाया एक स्मारक यानी मेमोरियल है, न कि रहने का महल। ये एक तरह से मेमोरियल चीज जगह है। यह किले की तलहटी में स्थित है। यह किस किले की तलहटी में बना हुआ है? तो यह बना हुआ है हमारा मेहरानगढ़ किले की तलहटी में बना है। मतलब है कि इसका कारण क्या है? जैसे तो राजा का किला जो है वह ऊपर और स्मारक नीचे होता था। यह ऊपर और नीचे होने का मतलब यह एक तरह से सम्मान और आर्की का मतलब आर्किटेक्चर को दिखाता है। फिर नेक्स्ट है, जसवंत थड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं जसवंत थड़ा को। यह है हमारा वहां का इमेज। फिर नेक्स्ट है बिजोलय का महल कहाँ स्थित है? तो यह बना हुआ है जोधपुर में बिजोलय का महल, जो शाही शिकार स्थली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बिजोलय महल, इसका महल किसने बनवाया था? यह महल बिजोलिया का ये बनाया था महाराजा तख्त सिंह जी ने। और यह महल किस उद्देश्य से बनवाया गया? तो यह बनाया था शिकार ग्रह के उद्देश्य से। ठीक है, 28वां प्रश्न है, तलहटी महल कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण कराया था महाराजा सूर सिंह जी ने। और यह किसके लिए बनवाया गया था महल? तो यह बनाया था रानी सौभाग्य देवी के निवास हेतु। तो तलहटी महल क्या है? तलहटी मतलब होता है पहाड़ी के नीचे, इसीलिए इसका नाम पहले तो रखा था तलहटी महल। और महाराजा सूर सिंह ने इसे बनवाया। तो हर राजा जो है वह अपनी रानी के लिए एक खास महल बनवाता था। तो रानी जो सौभाग्य देवी के निवास है तो ये बनवाया गया था। तो यह जो है यह क्वीन रेजिडेंस था एक तरह से, इसीलिए इसमें आराम
और प्राइवेसी का ज्यादा ध्यान रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 31 प्रश्न की तरफ। राय का बाग पैलेस कहाँ स्थित है? तो राय का बाग पैलेस बना हुआ है वो भी जोधपुर में ही है। इस पैलेस का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कराया था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने। और राय का बाग पैलेस किसने प्रवचन दिए थे? तो वहां प्रवचन दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राय का बाग पैलेस जो है वह एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल स्थानों में से एक माना जाता है। जो जसवंत सिंह जी प्रथम ने इसे बनवाया था, तो यह भी एक तरह से रॉयल रेजिडेंट और प्रशासनिक उपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ का जो पहला प्रवचन है वो दिया था स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने। जो इससे पता चलता है कि यह जो है वह महल धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है 34 प्रश्न। सरदार क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? तो यह बना हुआ है जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया था महाराजा सरदार सिंह जी ने। सरदार क्लॉक टावर का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था 11 मई 1910 ईस्वी में। तो सरदार क्लॉक टावर जो है वह शहर के बीचों बीच में स्थित है और यह शहर का एक लैंडमार्क माना जाता है। तो राजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण जब करवाया तो राजा ने इसे एक पब्लिक यूटिलिटी के रूप में बनवाया था, ताकि लोगों को समय का पता चल सके। ठीक है, एक साथ सबको समय का पता चल सके। सरदार क्लॉक टावर का निर्माण 11 मई 1910 में हुआ था। उस समय घड़ियां जो है वह हर किसी के पास नहीं होती थी, इसीलिए इसे पब्लिक क्लॉक टावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है मतलब जसवंत थड़ा किसकी स्मृति में बनाया गया था? जसवंत थड़ा किस किले की तलहटी में बना हुआ है? और राय का बाग पैलेस में किसने प्रवचन दिए थे? ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बादल महल कहाँ स्थित है? तो बादल महल जैसलमेर में बना हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1884 ईस्वी में। ये इसका निर्माण करवाया किसने था? तो करवाया था महारावल बेरीसाल सिंह जी ने। तो बादल महल जो है वह जैसलमेर में स्थित एक महल है, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ की जो ये इमारतें होती थी वह पीले पत्थर की होती थी, इसीलिए बादल महल भी सुनहरी कलर से चमकता है, सुनहरे की तरह। तो इसका निर्माण हुआ था 1884 ईस्वी में। और यह जो है 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था, जब राजाओं ने ऊंची और मतलब आकर्षक इमारतें बनवानी शुरू कर दी थी, उस वक्त ये बना था बादल महल। यह उस समय की एक एडवांस्ड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, तो महारावल बेरिसाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि जैसलमेर के शासकों की उपाधि होती है, उपाधि होती थी। मतलब महारावल जैसलमेर के शासकों की उपाधि होती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बादल महल कितनी मंजिल का इमारत है? तो यह 5 मंजिला इमारत बनी हुई है। 5 मंजिला का मतलब है कि उस समय के हिसाब से ये बहुत ही ऊंची इमारत मानी जाती थी। आजकल तो 10 और 13 मंजिल की इमारतें होती है, इससे भी बड़ी होती है। बट ये जो 5 मंजिल की इमारत है यह बहुत ही ज्यादा ऊंची मानी जाती थी उस पुराने वक्त में। इसीलिए इसे दूर से बादलों को छूने वाला महल भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के लिए बहुत ऊंची इमारत मानी जाती है। बादल महल की क्या विशेषता प्राप्त है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, इसीलिए इसे सबसे ऊंची विशेषता मानी गई है राजस्थान की। गडरा का शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो बाड़मेर में स्थित है, हमारा गडरा का शहीद स्मारक। तो यह गडरा शहीद स्मारक जो बाड़मेर में है, जो कि भारत पाक सीमा के पास बना हुआ है, इसीलिए यहाँ युद्ध से जुड़े स्मारक मिलते हैं हमें गडरा शहीद स्मारक के पास। यह स्मारक किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो यह 1965 के युद्ध में शहीद रेल कर्मियों के लिए बनवाया गया था, उनकी स्मृति में ये बनवाया गया था। भारत पाक युद्ध जब हुआ था 1965 के दौरान, तब रेल कर्मियों ने देश के लिए जो है अपने काम करते हुए बलिदान दे दिया था। उन्हीं की स्मृति में ये महल बनवाया गया। इसीलिए ये स्मारक जो है वह अनसंग हीरोज को सम्मान देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न। सरदार संबंध पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा पाली में। सरदार संबंध का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया 1933 ईस्वी में। तो ये सरदार संबंध पैलेस क्या है? तो यह पाली जिले में स्थित एक शहर है। ठीक है, और एक झील मतलब यह एक झील यानी संबंध के पास बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम संबंध रखा गया था।
महाराजा उमेद सिंह ने इसे बनवाया, वही राजा जिसने उमेद भवन भी बनवाया था, यानी कंस्ट्रक्शन लवर किंग भी कहते थे उन्हें, महाराजा उमेद सिंह को। उन्होंने ये 1933 ईस्वी में बनाया। ये महल जो है वो भी एक मॉडर्न एरा का पैलेस या एग्जाम्पल माना जाता है। इसमें भी कंफर्ट और लग्जरी ज्यादा है। इस पैलेस वर्तमान में किस रूप में है? यह पैलेस यह एक हेरिटेज होटल की तरह यूज लिया जाता है। और स्वरूप निवास या केसर निवास महल कहाँ स्थित है? तो यह सिरोही में बना हुआ है। ये क्या है? तो स्वरूप निवास महल या केसर निवास जो है सिरोही में बना है, यह अरावली पर्वत क्षेत्र में है। इसीलिए यहाँ के महल जो है वे प्राकृतिक सुंदरता से घिरे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज। बादल महल कितनी मंजिला इमारत है? और गडरा का शहीद स्मारक किसकी स्मृति में बनाया गया है? और सरदार सरोवर पैलेस का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, इन प्रश्नों के भी आप हमें जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं है, यही 10 12 15 प्रश्न हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, जिससे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। फिर नेक्स्ट है हमारा बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग का पहला प्रश्न है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो यह बीकानेर में बना हुआ है। मतलब लालगढ़ महल जो है वह थार मरुस्थल का एक प्रमुख शाही शहर माना जाता है, बीकानेर या लालगढ़ का महल। इसीलिए यहाँ बड़े और भव्य महल बनवाए गए हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया महाराजा गंगा सिंह जी ने। और यह किसकी स्मृति में बनाया गया था? लालगढ़ का महल यह लाल सिंह की स्मृति में बनाया गया था। यह महल जो है वह अपने पिता की याद में बनवाया गया था। क्या रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है, राजाओं में जो है वह अपने पूर्वजों को सम्मान देने की परंपरा होती थी, इसीलिए यह महल बनवाया गया। लालगढ़ महल का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो लालगढ़ महल का निर्माण हुआ था यूरोपियन शैली में। यूरोपियन डिजाइन जो है वह लार्ज विंडोज और सिमेट्रिक और मतलब डेकोरेशन का एक प्रभाव माना जाता था, क्योंकि उस समय में अंग्रेजों का प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा लालगढ़ का किला महल जो भी हम कहते हैं उसे। इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने उद्घाटन किया। इससे यह पता चलता है कि यह महल जो है वो ब्रिटिश काल में बना और इम्पोर्टेंट था उस वक्त के लिए। इसका उद्घाटन हुआ था 24 नवंबर 1915 ईस्वी को। और लालगढ़ महल के वास्तुकार कौन थे? तो इस महल के वास्तुकार थे सैमुअल स्विंटन जैकब। ये कौन है? मतलब स्विंटन जैकब जो है वह ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, इसीलिए महल को यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया। 8वां प्रश्न है, लालगढ़ महल में कब राज परिवार रहने लगा? तो वहां 1937 ईस्वी में राजमहल परिवार निवास करने लग गया था। स्वतंत्रता के बाद कहो या फिर जो पहला कंस्ट्रक्शन और सेटअप हुआ, फिर धीरे धीरे वहां रॉयल फैमिली स्टे करने लग गई। लालगढ़ महल में होटल कब शुरू हुआ था? तो वह हुआ था 1974 ईस्वी में, यानी 74 ईस्वी में। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह लालगढ़ महल में ही बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद जो है वहाँ महलों को होटल में दिया गया था। वहाँ टूरिज्म बढ़ गया था और हेरिटेज बचाने के लिए, इसीलिए। और अनूप संस्कृति लाइब्रेरी जो है वह महल के अंदर ही बनी हुई है। यह ज्ञान और संस्कृति का भी केंद्र है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में किस प्रकार के चित्र उपलब्ध है? तो वहाँ जैन चित्रकला और मूलर के चित्र वहाँ बने हुए हैं। गजनेर महल कहाँ स्थित है? तो यह गजनेर महल जो है वो बीकानेर में बना हुआ है। इस महल का निर्माण करवाया था गंगा सिंह जी ने। गजनेर का महल जो है वह दूर प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यह शांति और शिकार के लिए आइडियल जगह मानी जाती थी, जिसका निर्माण हमारे गंगा सिंह जी ने करवाया था। वही राजा जिन्होंने लालगढ़ महल भी बनवाया था, और उन्होंने यह गजनेर का महल भी बनवाया था। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, गजनेर महल का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था अकाल राहत कार्य के लिए। गजनेर महल के पास कौन सी झील स्थित है? तो वहां गजनेर झील ही बनी हुई है। लोगों को रोजगार देने के लिए महल बनाया गया था, जिसे सोसाइटी वेलफेयर प्रोजेक्ट भी कहते हैं जिसे। और यह गजनेर झील के पास में ही स्थित है। इससे एनवायरमेंटल कूल और सुंदरता बनी रहती है। गजनेर झील का निर्माण किसने करवाया? तो यह भी महाराजा गंगा सिंह जी ने ही करवाया था।
नेक्स्ट है धर्म स्तूप कहाँ स्थित है, तो धर्म स्तूप बना हुआ है हमारे चूरू में। धर्म स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, तो यह सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण किया गया था, जो कि सभी धर्मों में एकता दिखाने के लिए बनाया गया, यानी यूनिटी इन रिजर्व डाइवर्सिटी का सिंबल माना जाता है। 19वां प्रश्न है, धर्मस्तूप के निर्माण की योजना किस संस्था ने बनाई, तो यह सर्व हितकालिनी सभा में बनाई गई। मतलब यह समाज के भले के काम के लिए ही बनवाई गई थी या काम करने वाली संस्था कहलाती है। धर्मस्तूप का निर्माण कब हुआ था, तो हुआ था 1925 ईस्वी में। धर्मस्तूप का शिलान्यास किसने किया, तो यह खान बहादुर श्री के रुस्तम जी ने किया था। धर्मस्तूप का निर्माण किस पत्थर से हुआ है, तो वह लाल पत्थर से हुआ था धर्मस्तूप का निर्माण। मतलब लाल पत्थर मजबूत और टिकाऊ होता था, इस साथ ही यह आकर्षण भी था एक तरह से लाल पत्थर। ये हमारे आज के कुछ लास्ट एमसीक्यूज हैं। 10वां प्रश्न, लालगढ़ महल के वास्तुकार कौन थे, और धर्मस्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और हमने आपको जो एमसीक्यूज दिए उनके आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।